हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं, जो दिन भर आपके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या है आपकी करंट फीलिंग्स, जिससे आपको ये पता चल सके कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। और मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगे और आपके पार्टनर की एनर्जी मैचिंग ना लगे, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको मैचिंग लगे और आपकी मैचिंग ना लगे। तो ऐसे केस में जितना आपको रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। ठीक है, जनरल रीडिंग और प्राइवेट रीडिंग में बहुत फर्क होता है। So just take this as a guidance and not more than that. So अगर आपको लगे कि हाँ आपकी सिचुएशन से मैच है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। Let's see with what is your current feelings, fulfillment of wishes, moving on, universe, and power. Okay, so यह ऐसे लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में किसी रिलेशनशिप को खत्म करके आगे बढ़ रहे। यू आर इन अ मूविंग ऑन स्टेज। ठीक है, मूविंग ऑन कार्ड अलॉन्ग विथ यूनिवर्स ये दिखा रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप को खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं। वेटिंग गेम, बैलेंस, मटेरियल हार्वेस्ट एंड डिसकंटेंट इन बोर्डम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यानी कि एक न्यू बिगिनिंग। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि हाँ आप एक रिलेशनशिप को अब खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत उम्मीद लगाई थी इस इंसान से, बहुत समय आपने गंवा दिया इस रिश्ते में, बहुत समय इंतजार किया कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, आपको जो प्यार आपको चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, वो सब कुछ आपको मिले। आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, आपकी कोई भी विशेष पूरी नहीं हो रही थी। ये पर्सन आपको सिर्फ झूठ और दिखावे की दुनिया में आप जी रहे थे, जहां आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ठीक है, जितना कुछ आपने सोचा था बिल्कुल भी रिसीव नहीं हुआ। आपने जितना इस इंसान को दिया उसके बदले में आपको 1% भी मिला नहीं है। आप बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना सके। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यहाँ बैलेंस कार्ड विथ वेटिंग गेम एंड मूविंग ऑन दिखा रहा है कि आपने हर संभव कोशिश किया है इस रिश्ते को बनाए रखने का, अंत तक आपने जोड़ने का और इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डालने का, सामने वाले को जितना हो सके उतना कोऑपरेट करने का आपने पूरा पूरा कोशिश किया है। ठीक है, बहुत कोशिश किया है आपने, लेकिन जब इतना करने के बाद में भी सी मटेरियल हार्वेस्ट और उसके ऊपर नीचे द यूनिवर्स दिखा रहा है कि सब कुछ लुटा देने के बाद, मतलब आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि आपने पैसे भी खर्च किए होंगे इस व्यक्ति पे, अपना टाइम दिया होगा, अपना जितना भी रिसोर्सेज है आपने सब कुछ खत्म कर दिया इस इंसान के लिए। अपना समय तो दिया ही दिया, आपकी एनर्जी सब कुछ आपने लुटा दिया इस इंसान के पीछे, लेकिन फिर भी आपको बदले में कुछ मिला नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के नीचे वेटिंग गेम और यहाँ पर मूविंग। तो जब आपकी इच्छाएं बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई, सामने आप वाले ने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, इतना देने के बाद में भी अगर कोई आपके साथ वफादार नहीं होता है या आपको कमिटमेंट नहीं देता है, आपके साथ में भविष्य नहीं देख रहा है अपना, तो ये टाइम है कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो नाउ दैट इज द रीजन यू आर मूविंग ऑन। ये करते समय आपको इस समय तकलीफ जरूर हो रही है। यहाँ डिसकंटेंट एंड बोर्डम कार्ड के ऊपर है पावर कार्ड, यानी कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप भुला नहीं पा रहे हो आपके पास्ट को, याद आते हैं सब कुछ, आपके अंदर एक उदासी छाई हुई है, बट फिर भी आप बहुत हिम्मत कर रहे हो। आप अंदर से टूटे हुए हो, लेकिन ऊपर से दुनिया को दिखा रहे हो कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रगल, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। यू हैव टू चूज द अदर डोर। आपको अपने लाइफ में आगे मूवमेंट, आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या अपनी जिंदगी के दूसरे रास्ते आपको ओपन करने ही पड़ेंगे। सो दैट इज व्हाट नाउ यू हैव रियलाइज्ड दिस।
ठीक है। सो इस वजह से आप अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा रहे हो। यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है। आइए जानते हैं जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। So now let's begin your partner's current energy, the energy attached to you. आइए जानते हैं कि जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, आप किसकी एनर्जी चेक कर रहे हो, क्या अपने एक्स की एनर्जी आप चेक कर रहे हो या आपके कोई फ्यूचर पर्सन है जिनको लेकर के आप जानना चाहते हो। लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी अटैच्ड टू यू। देखिए आपके एनर्जी में इस समय जो एनर्जी अटैच्ड होगी तो उसकी एनर्जी निकलेगी पास्ट या फ्यूचर, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एनर्जी किसके साथ में इस वक्त अलाइनमेंट में है, किसकी एनर्जी आपसे अटैच्ड है। 8 of Wands, 7 of Cups and 6 of Swords. Okay, bottom of the deck है Page of Cups. So ऐसा लग रहा है यहाँ पर जिस पर्सन की एनर्जी आप चेक कर रहे हैं ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। ये आपसे बहुत बात करना चाह रहे हैं, इन्हें आपसे बात करने की इच्छा है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन है। आई थिंक दे डू नॉट नो हाउ टू अप्रोच यू। आपको कैसे कांटेक्ट करें, कैसे आपसे बात करें, उन्हें नहीं पता। वी हैव पेज ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर। आई फील आप अपने पास्ट की एनर्जी को चेक कर रहे हो, जहां ऐसे लग रहा है कि यस सही, द टावर, द डेथ, यानी कि जिनके साथ में आप रिलेशनशिप को बिल्कुल खत्म कर चुके हो ना, आप एंड करके मूव ऑन कर रहे हो, तो यह टावर और डेथ कार्ड दिखा रहा है कि यस इन द पास्ट आपने किसी के साथ में रिलेशनशिप जो ब्रेकअप किया है, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू, आई वुड से अपॉलॉजी देना चाह रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं, ये किसी तरह आपको मनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड इसीलिए है क्योंकि इनको पता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप इनको छोड़कर जा चुके हो, ये बात ये अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कांटेक्ट करें तो कैसे करें, क्या मुंह लेकर के आएंगे वो, क्या बोलेंगे आपको, तो क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनको अब आपने इनके साथ में अपना सब कुछ खत्म कर दिया है रिलेशनशिप, अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी कि आप थक चुके हो, है ना, दुखी होकर जा रहे हो। तो इस बात का इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ में कितना गलत किया है, तो इसलिए अब ये कंफ्यूज्ड है कि आपको कांटेक्ट करें तो कैसे करें। द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ, सी द एनर्जी आप देखिए, यहाँ पर 7 नंबर कार्ड है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 6 नंबर कार्ड है, यहाँ भी 6 नंबर कार्ड है। यस दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आई फील कि आपने जब इनसे मूव ऑन कर लिया है ना, तो जैसे मैंने कहा कि आप दुनिया वालों के सामने दिख रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बिल्कुल भी पास्ट को लेकर के मलाल नहीं मना रहे हो। तो ये चीज ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं कि जब से आपने इनको छोड़ा है आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड, बेटर, आप हील हो रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप बिल्कुल भी किसी को दिखा नहीं रहे हो कि आप अभी भी पास्ट की एनर्जी को कैरी कर रहे हो। सो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करके तो आपने अपने लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया है जहां आप खुश हो, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड है। तो इसलिए इस इंसान को ब्लॉकेज फील हो रहा है आपको कांटेक्ट करने में, तो इसलिए अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस मुंह से कांटेक्ट करें। ओके, सी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस यस yes, 5 of cups, 5 of pentacles. See, this person is definitely mourning over the past. ये definitely past को लेकर के बहुत मलाल मना रहे हैं और बहुत सोच विचार कर रहे हैं। See, the hermit card, ये बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है इनके मन में कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। यू नो, जब इंसान को जो एनर्जी गिवर होता है रिलेशनशिप में, जो एनर्जी को नर्चर, जो रिलेशनशिप को नर्चर कर रहा होता है, ऐसा व्यक्ति जब अपनी एनर्जी खींच लेता है उस रिश्ते से, तो वो रिश्ता सामने वाले को फिर वो प्यास लगने लगती है, सामने वाला खुद को लेफ्ट आउट फील करता है। तो यहाँ इस पर्सन की बिल्कुल यही हालत है कि आपने अपनी एनर्जी जब से इनसे विड्रॉ कर ली है और आप अपने आप को हील कर रहे हो, तो अब ये परेशान हो रहे हैं,
इनको खालीपन लग रहा है, और आपका हील होना इनके लिए एक ब्लॉकेज इनको फील हो रहा है कि अब इनको लग रहा है कि इनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं आपकी जिंदगी में वापस आने के। अगर आप इनके सामने रोते रहते हैं तब इनको लगता है कि हाँ आप अभी भी इनका इंतजार कर रहे हो, बट इन्हें दिख रहा है कि यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ विदाउट देम, तो इसलिए इनको लग रहा है कि अब इनकी कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में। सो इसलिए इनको हिम्मत नहीं हो रही है आपको कांटेक्ट करने की। लेट्स चेक मोर, और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। अब ये आपके पास में वापस आना चाहते हैं, इसीलिए आपसे अब कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड व्हाट एल्स डू दे वांट, व्हाट आर दे थिंकिंग। 4 of Wands, 5 of Cups, oh see, एंड द चैरियट। देखिए ये पर्सन की एनर्जी में यहाँ 5 of Cups दिखा रहा है कि अभी ये काफी दुखी है, मिसिंग एनर्जी है। ये जो कप्स गिर गए हैं आप देख रहे हैं, तो ये जो कप्स गिर गया है, जो इनके पास से जो चीजें छलक गई हैं, हाथ से निकल गया है, उस चीज का भी हम मलाल मना रहे हैं कि अरे छूट गया मेरे हाथ से सब कुछ। क्या छूटा इनके हाथ से? एक बहुत ही प्यारा रिश्ता, एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप। आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर थे इनके लाइफ में, आपने इनको हर तरह से सपोर्ट किया, हर तरह से इनको प्यार दिया। सो दिस 4 of Wands इज टेलिंग यू अबाउट योर पास्ट कि इन्हें किस चीज का मलाल हो रहा है कि एक बहुत ही सुंदर रिश्ता इन्होंने खो दिया है और आप आगे बढ़ चुके हो। सी यहाँ जो राइट हैंड साइड की एनर्जी है ना, ये सब मूविंग ऑन की एनर्जी दिखा रही है, आपके हीलिंग जर्नी के बारे में बता रहा है। और इस चीज का इस इंसान को काफी दुख हो रहा है, काफी परेशानी हो रही है। ओके अगर आप रोते रहते ऐसे सैड पोस्ट करते रहो अगर आप अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो सामने वाले को लगता है अरे मुझे छोड़कर गया तो क्या ही हो गया, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट मी, दे स्टिल वांट मी। तो ऐसे ऐसे इंसान का ईगो और बढ़ते रहता है। लेकिन छोड़ने के बाद शायद आपने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, आप बिल्कुल भी रो नहीं रहे हो पास्ट को लेकर के, तो ये चीज इनको बहुत तकलीफ दे रही है। सो दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू। ओके वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। इन्हें लग रहा है कि एक फिर से एक बार शुरुआत करके देखी जाए। 10 of Swords, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड अपने आप आ रहा है, और यस सी द सन। कितनी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज मैंने आपको अभी बताई। देखिए यहाँ बीच में है किंग ऑफ वॉन्ड्स और राइट साइड में है द सन कार्ड, और यहाँ है 10 of Swords। 10 of Swords इज अ हाई अमाउंट ऑफ पेन, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेन। तो ये जो पर्सन है किंग ऑफ वॉन्ड्स जो बीच में है, ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज इन दिस डीप पेन। बहुत दुख है इनको आपके चले जाने का। और क्या देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं। सी यहाँ जो राइट हैंड साइड की जितनी एनर्जी है सब पॉजिटिव एनर्जीज है। ये पॉजिटिव एनर्जी ये दिखा रही है कि ये देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ में, बहुत हैप्पी हैं आप, you're ग्लोइंग, आपके चेहरे पे निखार है, आप बहुत हंस रहे हैं। तो ये चीज इनको बहुत तकलीफ दे रही है और ज्यादा दुखी हो रहे हैं कि आपके चले जाने के बाद इनके पास तो अब कुछ बचा नहीं है। बट आप तो प्यार देने वाले इंसान, तो आपके पास तो अभी भी प्यार है, तो आप जहां कहीं भी जाओगे अपना प्यार दोगे तो आपको सही इंसान मिल ही जाएगा। ओके सो नाउ दे आर फीलिंग कि यस इन्होंने आपके साथ में जो चीटिंग की, आपके साथ में जो धोखा दिया, इस चीज का अब इनको डेफिनेटली बहुत मलाल है, बहुत दुखी है ये आपके पर्सन। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि और क्या चल रहा है इनके मन में। व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट इज दिस पर्सन्स करंट एनर्जी, क्या है इनकी एनर्जी में। ऑल टाइड अप, द मून कार्ड एंड द गार्डन एंड द गेट। सी देखिए मैंने आपसे कहा ना इनको हिम्मत नहीं है, इनको मुंह नहीं है आपके पास आने का। ये दोनों ही बिल्कुल सिमिलर एनर्जीज निकल कर आई है, ऑल टाइड अप एंड द गार्डन एंड द गेट। ऑल टाइड अप में आप देख सकते हैं ये लेडी कैसे रस्सी से बंधी हुई है, तो ये पर्सन काफी टाइड अप है, यानी मतलब बिल्कुल भी अपने आप को हिम्मत नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने का, बिल्कुल बंधे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सो दे आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। तो जब आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छे हो तो इनको हिम्मत ही नहीं हो रही है, बिल्कुल एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और गार्डन एंड द गेट, ये लेडी यहाँ खड़ी है और गार्डन का गेट बंद है, शी इज नॉट एबल टू ओपन द डोर्स एंड गो आउट। तो ये इनको रुकावट महसूस हो रही है, ब्लॉकेज फील हो रहा है कि आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप रोते रहते हैं इनकी यादों में तो इनको हिम्मत आती। लेकिन अभी इस वक्त ये काफी इमोशनल हो रहे हैं, काफी डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है ये इंसान काफी डिप्रेशन में है इस समय, ये सोच करके कि आप बहुत खुश हैं इनके।
और जैसे हमने यहाँ भी देखा था 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो इन्हें एक ब्लॉकेज लग रही है कि ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कट द कॉर्ड्स। जब हमें किसी से कॉर्ड कटिंग करना होता है तो हमें पुरानी बातों को लेकर के रोना नहीं होता है, हमें आगे की जर्नी के बारे में सोचना होता है, अपने आप को अच्छे माहौल में डालना होता है, अपने लिए अच्छा सोचना होता है और अपने लिए अच्छा करना होता है। तो उससे अपने आप ही आपके पास्ट के कॉर्ड्स कट हो जाते हैं। ओके, सी थिंकर, दे आर ओवर थिंकिंग नाउ। बैठकर सोच रहे हैं, बस सोचने के सिवाय इनके पास में अब और कुछ बचा ही नहीं है। अ लेग अप एंड चॉपवुड। देखिए ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बस दिन काट रहे हैं, आज से कल, कल से परसों, बस इनका दिन कट रहा है और ये सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने अगर एक चांस लिया, आपको कांटेक्ट किया, तो क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। अ लेग अप यानी कि एक लास्ट कोशिश कि क्या मैं अगर कोई एफर्ट्स लूं अभी तो क्या स्थिति बदल सकती है, क्या कुछ चेंज हो सकता है। ये सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ओके, सो आइए जानते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होगा, क्या सोच रहे हैं ये जो सोच रहे हैं। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर फ्यूचर विद दिस पर्सन? व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर फ्यूचर विद दिस पर्सन? सी 5 ऑफ सोर्ड्स। इंसान कैसे सर को हाथ लगा रहा है, इनको स्ट्रेस हो रहा है, इनको हेडेक हो रहा है, लिटरली हेडेक हो रहा है। दे आर जस्ट हमने यहाँ भी देखा था 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, ठीक है, डीप पेन। और अब ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एकदम स्ट्रेस्ड आउट है, एंजाइटी हो रही है इनको। द सन, यहाँ दूसरी बार सन कार्ड रिपीट हुआ है एंड किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से हमारे पास में 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो व्हाट आई फील कि दिस पर्सन वोंट टेक एनी एक्शन। मैं एक लाइन और ले लेती हूँ कार्ड्स के, और 3 कार्ड्स पुल करती हूँ। सो टू गेट अ बेटर क्लैरिटी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। Yes, bottom of the deck है 8 of cups. See, I don't see you returning back to this person. मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान के पास वापस आओगे, ठीक है। You will just go ahead. You will go ahead and make your own beautiful future. आप अपना भविष्य बहुत ही सुंदर बनाने वाले हो और आपके इस सुंदर भविष्य को देख करके ये इंसान बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा मिसिंग एनर्जी। इन्हें लगेगा इनके हाथ से सब कुछ छूट गया, निकल गया। ये बस मनाते रहेंगे विद किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। ये मैनिफेस्ट करेंगे कि भाई एक बार फिर से आप दोनों एक हो जाओ, कि भगवान एक बार हमें मिला दें, फिर से एक बार रिश्ता जुड़ जाए। ऐसे बस ये सोचते रह जाएंगे, बट आई डोंट सी देम टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे ये, क्योंकि अब आप रिटर्न आने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हो, ये बात इनको समझ में आ चुकी है। और हमें आया था डेथ एंड जजमेंट कार्ड, तो यस डेफिनेटली रिश्ता खत्म होने के बाद ये रिश्ता पूरी तरह से आपके एंड से खत्म हो चुका है, तो इसलिए ये पर्सन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे आपके पास आने का। और आपके ग्लो को देख करके, आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपकी प्रोस्पेरिटी को देख करके इनको और ज्यादा स्ट्रेस होता रहेगा और दुख में डूबे रहेंगे। यही रहने वाला है। ओके, सो दिस इज द रीडिंग कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, ये रीडिंग हर किसी के लिए हो सकता है, चाहे मेल है फीमेल है। आप मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, ठीक है। सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।